नमस्कार, मैं तनुजा कदम, रेकी ग्रैंड मास्टर। आज हम बात करेंगे पीसीओडी और पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी और पीसीओएस क्या है? तो पीसीओडी मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अभी ये जो बीमारी है ये ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन को है लेडीज़ में, और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लेडीज़ में शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ ऐसे हैं जो इस बीमारी से गुज़र रहे हैं लेकिन उनको उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो मैं मेरी ये वीडियो की तरफ से उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अभी समझते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस क्यों होता है। मोस्ट ऑफ द लेडीज़ में क्या होता है कि वो लेडीज़ है ना, उनको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने को नहीं आ रहे, या फिर वो सप्रेस कर रहे हैं अपने इमोशंस को। वो क्यों कर रहे हैं सप्रेस? क्योंकि लाइक कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है घर में, या फिर कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है जेंट्स लोगों का। उसकी वजह से भी उनको कभी कभी वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाती। लेकिन पीसीओडी पीसीओएस का और एक मेन रीज़न ये है कि उनमें मेल हार्मोन्स ज़्यादा रहते हैं। अभी हमारी जो बॉडी है, हमारे बॉडी में मेल और फीमेल दोनों हार्मोन्स बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, और जो लेडीज़ में मेल हार्मोन्स ज़्यादा है उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर रहा है। पीसीओडी पीसीओएस की वजह से क्या हो रहा है? इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं उन लोगों का। उसका साइड इफ़ेक्ट फर्टिलिटी पे भी हो रहा है, फर्टिलिटी डिले हो रही है, ये सब उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, अभी समझते हैं कि पीसीओडी पीसीओएस सॉल्व कैसे किया जा सकता है। एक तो ये जो लेडीज़ है उन्होंने खुद के क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर उनमें कुछ क्रिएटिविटी है जहाँ पे उन्होंने फोकस नहीं किया है, या फिर उनको कुछ पसंद है लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं वो चीज़ को, तो उन पे उन्होंने फोकस करना चाहिए, जिससे ये हार्मोन बैलेंस हो सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है रेकी, जो हम लोग सिखाते हैं, रेकी हीलिंग थेरेपीज। अभी उसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे पीसीओडी पीसीओएस बैलेंस हो सकता है रेकी के माध्यम से। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं चक्रास है। ये जो हमारे चक्रास है वो हमारे बॉडी में रहते हैं, जो हमारे पूरे बॉडी को चलाते हैं। लेकिन ये आपको किसी भी एक्सरे या सोनोग्राफी में नहीं दिखेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है, ऑफकोर्स वो है। अभी पीसीओडी पीसीओएस कौन से चक्रा की वजह से होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ऑरेंज कलर का, इसको बोलते हैं स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, अगर ये चक्र आपका बैलेंस रहेगा तो आपका पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे लेडीज के इमोशंस जो है वो 2 चक्रास में ट्रैप है। एक तो हार्ट चक्रा में ट्रैप है, एक तो सैक्रल चक्रा में ट्रैप है। अभी जो लेडीज ज़्यादा से ज़्यादा इमोशन सप्रेस कर रही है उनको वो सब इमोशंस ये चक्रा में ट्रैप हो रहे हैं, और वो ट्रैप होने की वजह से ये चक्रा जो है वो स्मूथली घूम नहीं रहा है, यहाँ पे एनर्जी स्मूथली फ्लो नहीं हो रही है। अभी आप बोलोगे तनुजा चक्रा घूम नहीं रहा है, उससे मेरा पीसीओडी पीसीओएस से क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये आपको कहूँगी कि इसको एनर्जी अगर नहीं मिलेगी ये चक्रा को, तो ये ग्लैंड्स में सफिशिएंट हार्मोन्स निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये हर एक चक्रा अपनी हर एक ग्लैंड से कनेक्टेड रहता है। ग्लैंड्स हमारे हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। अगर मेल हार्मोन की जगह पे फीमेल हार्मोन सफिशिएंट प्रमाण में मैं बोल सकती हूँ अगर क्रिएट नहीं हुए तो पीरियड्स इरेगुलर होने वाले हैं। तो रेकी में हम लोग क्या करते हैं? रेकी में हम लोग ये चक्र बैलेंस कैसे रखना है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है वो बताते हैं। जो मेरे पास क्लाइंट्स आ रहे हैं पीसीओडी पीसीओएस का इशू लेके, उनको हम लोग रेकी सिखाते हैं। रेकी सिखाने से क्या होता है? हम उनको ये चक्र एक्टिवेट करके देते हैं, मतलब ये प्रॉपर तरीके से घूमने लगता है, जिससे ग्लैंड्स को एनर्जी मिलती है। ग्लैंड्स को एनर्जी मिलने की वजह से हार्मोन सफिशिएंट क्रिएट हो रहे हैं, उसकी वजह से उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम था। उनको क्या हुआ, जैसे उन्होंने रेकी प्रैक्टिस चालू कर दी
उनको किसी किसी को 1-1.5 महीने में रिजल्ट दिखने लग गया कि पीरियड्स रेगुलर होने लग गए, किसी किसी को 2-3 महीने में दिखने लग गया रिजल्ट। अभी जिनको लेट दिख रहा है रिजल्ट, उनको लेट क्यों दिख रहा है? क्योंकि उनके हार्मोन्स वो लेवल पे कम है, फीमेल हार्मोन्स वो लेवल पे कम है, तो वो क्रिएट होने में थोड़ा टाइम जा रहा है। इसके लिए उनको 2-3 महीने के बाद रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन हर एक को रिजल्ट दिख रहा है। सिर्फ इसमें क्या है, रेकी आपको डेली प्रैक्टिस करनी रहती है, वो आपको उतना टाइम निकालना रहता है। रेकी मतलब क्या है? यूनिवर्सल एनर्जी है जो हम अपने बॉडी में लेते हैं, और वो एनर्जी, वो चक्रा को एनर्जी मिलने के बाद वो ग्लैंड्स हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, फीमेल हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं। और जिन लेडीज को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम था, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो मतलब रेकी की वजह से आपका पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एक है यू कैन हील योर लाइफ, ये बुक अगर आपने देखी होगी या फिर आप अमेजोन से भी बुक कर सकते हैं, वो बुक भी आप पढ़ सकते हो, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हर एक बीमारी आपको अपने इमोशंस की वजह से आ रही है। मैं हमेशा सबको, मेरे क्लाइंट्स को यही बोलती हूँ कि कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है, फिजिकल कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है। पहले आपके इमोशंस किधर ना किधर ज़रूर डिस्टर्ब हुए हैं, और वो इमोशंस अगर आप बैलेंस कर पाते हो तो आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स नहीं आते। रेकी क्या करती है, तो आपके इमोशनल प्रॉब्लम्स भी हील कर रही है। अगर आप इमोशनली डिस्टर्ब हुए हो, अगर आपके इमोशन सप्रेस हो चुके हैं, तो उसको वो रिलीज कर रही है, जिसकी वजह से आपके फिजिकल इश्यूज भी सॉल्व हो रहे हैं। तो अगर आप में से किसी भी लेडीज़ को पीसीओडी पीसीओएस का इशू है, ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस कीजिए, या फिर आप यू कैन हील योर लाइफ बुक पढ़ के समझ सकते हैं कि सच्ची में मैं मेरे इमोशंस को इतने लेवल तक दबा चुकी हूँ जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को ये बात समझाने की कि पीसीओडी पीसीओएस आपके इमोशंस की वजह से अराइज हो रहा है, वो आप क्योर कर सकते हो। रेकी एक सोल्यूशन है, यू कैन हील योर लाइफ एक बुक है जो आप पढ़ के आपको और ज़्यादा नॉलेज आएगा। और बाकी स्वादिष्टान चक्र के बारे में आप गूगल कर ही सकते हो, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि पीसीओडी पीसीओएस प्रॉब्लम रेकी की वजह से हील हो रहा है। ये मैं मेरी तरफ से बता रही हूँ, प्लस मेरे क्लाइंट्स के भी फीडबैक्स है, उनको भी यही सोल्यूशन मिला है कि हाँ, रेकी करने से मुझे पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, रेकी करने से मेरा जो फ्रस्ट्रेशन है, चिड़चिड़ है, वो सब कम हो रहा है। ये सब क्लाइंट्स का मेरा फीडबैक रहता है, और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस कि हाँ, कि रेकी की वजह से हम लोग बैलेंस रहते हैं, लाइफ में एक बैलेंस आ जाता है, गुस्सा कम हो जाता है, हम लोग शांति से डिसीजन ले पाते हैं। तो मैं ये आपको वापस एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो शायद आपके किसी दोस्त को हो सकता है, शायद आपके किसी रिलेटिव्स में हो सकता है, किसी फीमेल को ये प्रॉब्लम। ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल्स को ये मेरा वीडियो वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, जिनसे उनको सोल्यूशन मिल जाए। वो भले ही मेरे पास रेकी के लिए ना भी आए, पर एटलीस्ट वो बुक पढ़ सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वो अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका ये स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होके उनका पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम कुछ लेवल तक एटलीस्ट सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को ये वीडियो शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।